मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में पोइम नंबर 7 जन्मभूमि के बारे में समझेंगे। इस कविता के कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत और उसका सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ है 1900 यानी कि 1900 में, और निधन यानी कि मृत्यु हुई थी 1977 में। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक यानी कि शुरुआत की शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए। सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी। सन 1943 और 1944 ईस्वी सन में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग। सन 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। छायावाद के सलाहकार, पुरुष प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक कवि को इनके कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से लोकायतन पर, सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंचती है। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत युगावाणी, मधुज्वाल, ग्राम्या, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद आदि प्रमुख काव्य लिखे हैं ये। इनके अलावा नाटक, नीति नाट्य, कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं। जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरव गान किया है, यानी कि प्रकृति के बारे में तारीफ की है। भारत का वैभवशाली इतिहास प्रकृति महापुरुषों का वर्णन किया है। भारत का वैभवशाली इतिहास प्रकृति, भारत की प्रकृति और भारत में जो हो गई है महापुरुषों का यहाँ वर्णन किया है। हमारे नारी रत्नों की बात बताते हुए पंत जी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार की है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कविता समझेंगे। तो यहाँ कविता लिखी है जन्मभूमि में कि जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरियसी, जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल, ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। तो इस पंक्ति का अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरियसी, उसका अर्थ यहाँ कवि हमारी जन्मभूमि का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक ऊंची है, श्रेष्ठ है। उसके बाद की पंक्ति में लिखा कि जिसका गौरव भार हिमाचल, इसका अर्थ है कि हमारी मातृभूमि का मस्तक हिमालय है, जो देश का गौरव बढ़ा रहा है। आगे की पंक्ति में लिखा है कि स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल, उसका अर्थ यहाँ लिखा है कि कवि ने कि हमारे देश की स्वर्णाधरा हस्ती चिर श्यामल, उसका अर्थ है कि हमारे देश की सुनहरी धरती, हमारे देश की सोनेरी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। आगे की पंक्ति में लिखा है कि ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बस गई। उसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि हमारी मातृभूमि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल से गुथी हुई है। ये नदियाँ हमारे देश के
प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है, हमारे देश के हर एक मनुष्य के दिल में बसी हुई है। अब आगे की पंक्ति में लिखा है कि जिससे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धुली पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में वंशी। इसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि हमारी मातृभूमि भारत, हमारी मातृभूमि भारत वह भूमि है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भाई लक्ष्मण और सीता माता, जो राम की पत्नी थी सीता माता के चरणों के धूल से पवित्र है। अब आगे की पंक्ति में लिखा है कि जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में वंशी। उसका अर्थ यहाँ कवि ने लिखा है कि इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से जन जन के हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है और उन्होंने भगवत गीता जैसे अमर काव्य की रचना कर लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पंक्ति में लिखा है स्टूडेंट्स, तीसरी पंक्ति में कि सावित्री राधा सी नारी, उत्तरी आभा देही प्यारी, शिला बनी तापस्सु कुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। उसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि सावित्री राधा सी नारी, यानी कि हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियां हुई थी। सावित्री राधा सी नारी, उत्तरी आभा देही प्यारी, यानी कि हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियां हुई थी जिनकी आभा से मानव जाति आलोकित है। उनकी आभा से, उनके वर्णन से मानव जाति, हमारे भारत के मनुष्य गौरव अनुभव कर रहे हैं। आगे की पंक्ति में लिखा है कि शिला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। उसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि सुकुमारी नारी तपस्विनी अहल्या, शिला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी, कि सुकुमारी नारी तपस्विनी अहल्या सापवश शिला बन गई, यानी कि सांप से शिला बन गई थी, और एक जीते जागती नारी चेतन से जड़ अर्थात निष्प्राण हो गई। और एक जीती जागती नारी चेतन से, यानी कि जीवंत से, वो जड़ यानी पत्थर जैसी बन गई थी, एक गुरु की, एक संत के श्राप से। अब आगे की पंक्ति में लिखा है कवि ने यहाँ कि शांति निकेतन, चौथी पंक्ति में, कि शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, चिद नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। इसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है, शांति निकेतन जहाँ तपोवन, यानी कि हमारी जन्मभूमि की महिमा निराली है, यहाँ शांति निकेतन जैसा तपोवन है। जहाँ शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यान अवस्थित हो ऋषि मुनिगण, यहाँ शांति निकेतन जैसा तपोवन है जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नभमंडल में विचरण करते हैं, यानी कि रहते हैं। जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नभमंडल में विचरण करते हैं। आगे की पंक्ति में लिखा है कि चिद नभ में, यहाँ लिखा है कि जहाँ सत्य की किरणें बरसी, यानी कि हमारा देश सत्य के प्रकाश से आलोकित है, अर्थात यहाँ सत्य का बोलबाला है। अब पांचवी पंक्ति में यहाँ कवि ने लिखा है कि आज युद्ध झरझर जग जीवन, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति न बलसी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरियसी। इसका अर्थ यहाँ कवि ने लिखा है कि आज युद्ध जर्जर जग जीवन, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, यानी कि यहाँ कवि कहते हैं कि आज समस्त विश्व में, पूरे विश्व के लोगों का जीवन युद्ध की विभीषिका से त्रस्त और जर्जर हो चुका है। युद्ध की विभीषिका से त्रस्त और जर्जर हो चुका है, टूट गया है। हमारे मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए, हमारी मानव जाति के युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर मंत्रोच्चार कर समूचे विश्व में शांति का प्रचार करेगा। वह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति न बलसी, यानी कि
वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने वाले एक विश्व परिवार की भावना का प्रचार बन गया है। उसके मुख पर नई चमक है। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिरगरियसी। इसका अर्थ है कि कवि कहते हैं कि हमारी प्रिय जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपकी ये कविता जन्मभूमि पूरी होती है।